नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने दावा किया कि मुंबई गई पटना पुलिस की टीम मामले की जांच करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस पर आरोप लगाना बिल्कुल सही नहीं है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने यह भी कहा कि इस मामले में सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी से पूछताछ हुई है और महेश शेट्टी ने सुशांत से जुड़े कई राज खोले हैं। तो ये इस वक्त की अहम खबर। सुशांत केस मामले पर डीजीपी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमें सीबीआई, हम क्यों सीबीआई की बात करेंगे? हमें सीबीआई से क्या लेना देना? राहुल, जो सुशांत हैं उनके पिताजी को अगर बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं हो तो वो मांग करें कि हमें बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं है, हमको सीबीआई जांच चाहिए। उनके इच्छा के अनुसार डिसीजन होगा। हम तो ये मानते ही नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हम तो ये मानते हैं कि मौका मिलेगा तो हम करेंगे और करके दिखाएंगे इसको। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि सुशांत मामले में बिहार पुलिस को मुंबई में जांच की इजाजत नहीं दी गई है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक बिहार पुलिस ने अपील की है, लेकिन सरकार कानूनी राय लेकर इस पर फैसला करेगी। तो ये बड़ी बात महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कही गई है। महाराष्ट्र सरकार ने यह कहा है कि हमने अभी बिहार पुलिस को इजाजत नहीं दी है। बिहार पुलिस ने अपील जरूर की है, लेकिन हम कानूनी राय ले रहे हैं। बिहार राज्य में उसका एफआईआर हुआ है, उसके बारे में महाराष्ट्र में हमको जो भी जांच करनी है उसके लिए आपका सहयोग चाहिए, ऐसी विनती की है। लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। हमारी मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की जो रिक्वेस्ट आई है वो हम इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेंगे, क्योंकि दूसरी स्टेट के पुलिस को हमारी स्टेट में ऐसा जांच करना लीगली पॉसिबल है क्या? उधर पटना में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी की और उद्धव ठाकरे का पुतला भी फूंका। इन लोगों ने मुंबई पुलिस से सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के लिए पटना पुलिस की मदद करने की मांग उठाई है। तो मुंबई पुलिस के खिलाफ ये प्रदर्शन सुशांत केस की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर, दरअसल ये जो प्रदर्शन है वो मुंबई पुलिस के खिलाफ किया गया है और ये मांग की गई है कि मुंबई पुलिस जांच में पटना पुलिस का सहयोग करे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया गया सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग को लेकर, और साथ ही ये भी मांग की गई है कि मुंबई पुलिस इस मामले में पटना पुलिस की मदद करे। तो पटना में ये प्रदर्शन, तस्वीरें आपके सामने, सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर लेकर ये प्रदर्शन महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ किया गया। पटना पुलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार पुलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद। उधर बिहार पुलिस अब भी मुंबई में थानों के चक्कर काट रही है। जहां सुशांत केस की जांच के लिए पहुंची पटना पुलिस की टीम ने रिया चक्रवर्ती के निगरानी यानी कि संपर्क में होने का दावा किया। पटना पुलिस की टीम अब से कुछ देर पहले बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची थी। खबर यह कि पटना पुलिस की टीम बांद्रा थाने में सुशांत केस से जुड़ी कुछ जानकारी लेने के लिए पहुंची थी, लेकिन बांद्रा थाने से बाहर निकलते ही उसे मीडिया ने सवाल करने शुरू कर दिए। पहले खबर आ रही थी कि पटना पुलिस को मुंबई पुलिस से मदद नहीं मिल रही थी, लेकिन अब यह जानकारी कि बांद्रा थाने पहुंची थी पटना पुलिस जानकारी लेने के लिए। हालांकि सवाल पूछे गए, उन तमाम सवालों के जवाब तो नहीं मिले, लेकिन जानकारी यह मिल रही है कि सबूत इकट्ठा करने में फिलहाल पटना पुलिस जुटी हुई है। और यह भी कहा गया है कि रिया के साथ भी संपर्क साधा गया है, यानी रिया से भी पूछताछ हो सकती है। बिहार पुलिस अब भी मुंबई के जो थाने हैं उनके चक्कर काटने में जुटी है। डॉक्यूमेंट्स के लिए आए थे, वो लोग ले रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं? क्या मांगा आपने सर? हम लोग को देंगे। वो हमारी निगरानी में, वो हमारे स्टेटमेंट मांगेगा। फरार है क्या सर? फरार है सर, स्टेटमेंट जाने दो। सर रिया के बारे में कुछ जानकारी मिली आपको? हमारी निगरानी में इन्वेस्टिगेशन प्लीज। Mumbai police is cooperating. They are helping. Sir, what about Riya? It is. Sorry, I will not. Sir, have you managed to? Sir, have you managed to? डॉक्यूमेंट्स आपको मिलने वाले थे, वो मिले हैं क्या सर? Everybody, we have met everybody. तो आपको पोस्टमार्टम
पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है मुंबई पुलिस के साथ? It's under process. We are going to get it. Any other papers related to the case, sir? Sir, what kind of documents are sought from the क्या सर ये मतलब फिर भी इन्वेस्टिगेशन चालू है क्या? हाँ यार आप लोगों को कहा जा रहा है कोई सपोर्ट नहीं No, we have कर रहे हैं आप। हमने we have please sir मुंबई पुलिस क्या क्या सपोर्ट करने वाली है? हाँ सर सर रिया चक्रवर्ती को कब इंटरोगेटिव करेंगे? तो अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, क्या हम करेंगे। जानकारी मिलकर आई है? समन किया सर, आप घर गए थे चलो चलो सर, आप घर गए थे, निगरानी में है हमारे। निगरानी में निगरानी में आप निकल, अरे आप निकलो तो, आप निकलते जाओ, आप चलो गाड़ी छोड़ो। सर आर यू गोइंग टू इंटरोगेट? Sir, who are you going to interrogate from now onwards? Sorry. Will Afri will be interrogated or not? Sorry. I will not able to tell you everything. सुशांत सिंह राजपूत के पुराने नौकर ने दावा किया कि जब सुशांत और रिया यूरोप घूमकर आए तभी से उनकी जिंदगी में परेशानियां शुरू हुई। सुशांत के पुराने नौकर अशोक ने तो यह भी कहा कि सितंबर 2019 में घर में दोस्तों का आना कम हो गया था। सुशांत के नौकर के मुताबिक रिया ही सुशांत को डॉक्टर के पास ले जाया करती थी। सुशांत के नौकर रहे अशोक ने यह भी जानकारी दी कि उसे रिया के कहने पर ही नौकरी से हटाया गया था। बिहार पुलिस ने आपका बयान दर्ज किया था 2 दिन पहले। बयान में आपने क्या जिक्र किया और क्या होता था, ये सारी चीज़ें अगर आप खुल के बता सके तो। जो भी बयान था तो वो तो मैंने दे दिया था उन लोग को। फिर भी मैं बताता हूँ कि मैं सितंबर तक था 2019 तक, उसके बाद मुझे पता नहीं कि क्या हुआ था। सितंबर से मैं उनके टच पे था ही नहीं, तो इतना अंदर की बात मुझे पता नहीं है। बाद में पता चला था कि डेंगू है, और डेंगू के बाद पता नहीं क्या हुआ, बीमार रहे थे, तो फिर हम लोग इतना टच पे नहीं गए। तो रिया ने के आने के बाद कहीं ना कहीं दिक्कतें शुरू हुई सुशांत की लाइफ में, डिप्रेशन का। ये डिप्रेशन तो मैं भी नहीं जानता, पहले बोला गया था कि डेंगू है। डेंगू के बाद अभी लास्ट मोमेंट पे जब उसका सुसाइड हुआ, जो सुसाइड किया, उसके बाद ये सामने आ रहा है कि उसको डिप्रेशन था। तो किस वजह से था वो तो वही लोग बताएंगे, क्योंकि हम लोग तो बाहर ही थे, तो हम लोग को इतना अंदर का बात पता नहीं है। और डिप्रेशन में गया क्यों, उसका तो कुछ ऐसा इशू था ही नहीं कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा। सुशांत जब डिप्रेशन में थे, बीमार थे, तो दवाएं कौन देता था? ये तो अभी स्टाफ भी नहीं दे रहा था। जो अभी वहाँ पे जो स्टाफ थे वो तो दे ही नहीं रहे थे, जो भी मेडिसिन था या उनका कोई भी चीज़ था। क्या रिया देती थी दवाएं? अब ये अंदर की बातें मैं नहीं बता सकता कि अंदर क्या हुआ था इसमें, या डायरेक्टली सर लेता था या फिर रिया देती थी, वो तो मैं भी नहीं जानता। कहा जा रहा था कि जब सुशांत डिप्रेशन में बीमारी में थे, वो अपने नीचे के कमरे में होते थे, लेकिन जो है ऊपर के कमरे में पार्टी चलती रहती थी, जिसमें रिया और उनका परिवार के लोग जो है रहते थे। हाँ, मेरे को भी ये सुनने में आया था। जो अभी वहाँ का स्टाफ था, जब न्यू ईयर के पार्टी में वो बीमार थे, तो वो सो रहे थे और बाकी लोग पार्टी कर रहे थे, ऐसे सुनने में आया था मेरे को। इस बीच बीजेपी की सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, उससे लगता है कि इस मामले में दाल में कुछ काला है। निशिकांत दुबे ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की और मुंबई में बिहार पुलिस की टीम के साथ गलत बर्ताव करने का आरोप भी लगाया। सीबीआई डिमांड की बार बार उनका परिवार जो है कर रही है कि सीबीआई इंक्वायरी हो, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैं पहला सांसद था जो कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के ऊपर जो है आगे आए, और लगातार मैंने इसको सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया, चिट्ठी लिखकर उठाया, गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। और मुझे लगता है कि वो लोग बहुत सीरियस हैं, क्योंकि बिहार सरकार के एफआईआर के तुरंत बाद जो है ईडी का इमीडिएट एक्टिव होना ये दिखाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी कितने चिंतित हैं। अब उनका परिवार लगातार इन बातों को कह रहा है। जिस तरह से मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती आई, क्योंकि आज तक मुंबई पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं करे, इसके लिए तो कोई कोर्ट में नहीं गया है। कोर्ट में जाने की बात है, लेकिन हमने तो नहीं रोका। बिहार पुलिस को अभी जुम्मा 4 दिन हुआ है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए हुए, तो जिस तरह से वहाँ उनके साथ व्यवहार हो रहा है, सलूक बिहार पुलिस के साथ,
और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती खुद आई हैं, ये दिखाता है कि दाल में कुछ काला है। और यदि दो राज्य लड़ेंगे, और माननीय उच्चतम न्यायालय में केस है, और माननीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के भी प्रति शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सबसे अच्छे वकील जो इस देश के हैं मुकुल रोहतगी, उसको उन्होंने लिया है। ये सीबीआई इंक्वायरी की तरफ ही इशारा करता है। आज नहीं कल सीबीआई इंक्वायरी होगी और जो भी अपराधी होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे और वो फांसी की सजा होगी। और इस बीच सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर सुशांत के परिवार वाले उनसे सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो बिहार सरकार केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। ये इस वक्त की अहम खबर, क्योंकि लगातार सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी। बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी, जेडीयू के नेता भी इस बात को खुलकर कह रहे थे। तो वहीं आरजेडी की तरफ से भी कहा जा रहा था कि बिहार सरकार दखल दे। बिहार सरकार ने दखल भी दिया और अब ये जानकारी मिल रही है कि अगर परिवार वाले चाहते हैं तो बिहार सरकार केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बिहार सरकार की तरफ से यह कह दिया गया है कि अगर सुशांत के परिवार वाले ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो तो वो बिहार सरकार की तरफ से केंद्र सरकार से मांग की जाएगी, सिफारिश की जाएगी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। और एक और अहम खबर, ये अहम खबर मुंबई पुलिस के हवाले से मिल रही है, जिसने सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए के गायब होने की खबरों को खारिज कर दिया है। मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि जांच के दौरान उसे ना तो 15 करोड़ की रकम के बारे में पता चला और ना किसी तरह के अवैध लेन देन की जानकारी मिली। इस बीच सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी 15 करोड़ की हेराफेरी की खबरों को गलत बताया। मुंबई पुलिस के मुताबिक जनवरी 2019 में सुशांत के खाते में 16 करोड़ रुपए थे। दिसंबर 2019 में इसमें 4 करोड़ और जमा हुए। अब इस अकाउंट में 5 करोड़ रुपए बाकी रह गए। सुशांत ने अपने सीए को 10 लाख रुपए फीस दी थी और उनका हर महीने का खर्च लगभग 20 लाख रुपए था। पुलिस के मुताबिक सुशांत ने 2019 में लगभग 2 करोड़ रुपए निकाले थे।